अखिलेश की गणित गड़बड़ाई, जयंत चौधरी को एनडीए रासाई। वेस्ट यूपी में बीजेपी की चाल, जाट वोटों संग करेगी ठाठ। कहां तो अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले देश भर में विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं और कहां उनके गढ़ यूपी में उन्हीं का गठबंधन डगमगाने लगा है। सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों पर यकीन करें तो वेस्ट यूपी में सपा के पार्टनर आरएलडी आम चुनावों में एनडीए का हिस्सा बन सकती है। पश्चिमी यूपी में जाट और किसानों की राजनीति के बूते पर कभी राष्ट्रीय लोकदल देश की सत्ता तक पहुंची थी। अब आरएलडी के बीजेपी के साथ नए गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। पार्टी के कमान संभाल रहे जयंत चौधरी अपना वजूद बनाए रखेंगे या भाजपा के साथ विलीन हो जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। सियासत के पंडित मानते हैं कि इस बार जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका सकते हैं। जयंत के सामने विकल्प। जयंत चौधरी के सामने कुल 3 राजनीतिक विकल्प हैं। पहला, बीजेपी के साथ गठबंधन करके पश्चिम की 12 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ें। दूसरा, विपक्ष के महागठबंधन का हिस्सा बन जाएं। और तीसरा, पश्चिमी यूपी में अपने प्रभाव वाली सीट पर प्रत्याशी उतारकर ज्यादा से ज्यादा सांसद राष्ट्रीय लोकदल के बनाएं। फिर इसी आधार पर केंद्र में मजबूत भूमिका में आ जाएं। जयंत चौधरी उस परिवार से आते हैं जिसमें चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। वो किसान और जाट की राजनीति करते थे। चौधरी अजीत सिंह के देहांत के बाद पूरी पार्टी को जयंत चौधरी ने संभाला। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय राजनीति में अपने परिवार की तरह पुराना मुकाम फिर हासिल करें। वो मजबूती से 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। विकल्प सपा और कांग्रेस के साथ का गठबंधन है, लेकिन मौजूदा समीकरण में बीजेपी की तरफ उनका सॉफ्ट कॉर्नर पश्चिम यूपी की राजनीति में कुछ नया आयाम गढ़ सकता है। बीजेपी को भी जयंत के जरिए किसानों के बीच एक बड़ा चेहरा मिल सकेगा। जिसके जाट उसकी ठाठ। पश्चिमी यूपी में एक मशहूर कहावत है, जिसके जाट उसकी ठाठ। जानकार मानते हैं कि जाट सत्ता के साथ कनेक्ट रहना पसंद करते हैं। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान और जाट नेताओं में सत्ता के साथ रहने का इतिहास है। 2014 में जाटों ने खुलकर बीजेपी को वोट दिया और दिलवाया भी। 2017 के चुनाव में जिस तरह से जाटों ने एक तरफा बीजेपी को बहुमत दिया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई पार्टियों का खाता तक नहीं खोल सका। ऐसे में जानकार मानते हैं कि 2024 चुनाव से पहले जाट चाहते हैं कि उनका नेतृत्व करने वाले नेता सत्ता के साथ रहकर चुनाव मैदान में उतरें, जिससे आने वाली सत्ता में उनकी भागीदारी मजबूत हो। जाटलैंड की पावर। जाट समुदाय की आबादी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में प्रभाव वाली मानी जाती है, लेकिन खासकर यूपी के पश्चिमी जिलों में स्थिति बेहद मजबूत है। यूपी में जाट प्रभाव वाले जिले मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली और बदायूं हैं। भले ही पूरे यूपी में जाट समुदाय की आबादी 4 से 6% के बीच हो, लेकिन जाटलैंड में इतनी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पश्चिमी यूपी के कुल वोट में करीब 17% हिस्सेदारी जाट समुदाय की है। इस इलाके में 120 विधानसभा सीट और 18 लोकसभा सीटों पर जाट वोट असर रखता है। इन्हीं में से 12 लोकसभा सीट पर जयंत ताकत लगा सकते हैं। बीजेपी को फायदा। जयंत के पास विरासत में मिले जाट, गुर्जर, राजपूत और मुसलमानों का ही वोट है। अगर वो बीजेपी के साथ आते हैं तो मुसलमान उनका साथ छोड़ सकता है। बीजेपी के खिलाफ जाते हैं तो जाट, गुर्जर और राजपूत हाथ छोड़ सकते हैं। जयंत के साथ आने से बीजेपी के लिए जाट वोट में बिखराव का खतरा कम हो जाने जैसा है। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने जाट नेताओं के साथ बैठक में जयंत और अखिलेश के गठबंधन पर कहा था कि जयंत ने गलत घर चुन लिया है, उन्हें नुकसान होगा। शाह ने तब जाट नेताओं से कहा था कि बीजेपी को रालोद से कोई परहेज नहीं है और आप लोग जयंत से अगले चुनाव के लिए बात कर लीजिए। जयंत चौधरी का पटना में विपक्षी दलों की बैठक में नहीं जाना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि पार्टी ने कहा कि जयंत लंदन में थे इसलिए नहीं गए, लेकिन ऐसा लगता है कि वह विपक्षी नेताओं से अभी दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।